से जहां से बाहर से आते हैं लोग लड़ने के लिए हमारे रफीक नगर में, मेरे को लगता है ये अपने प्लॉट के विकास किए होंगे, बाकी कहीं का विकास तो हुआ ही नहीं आज तक। अरे नशा अब जब हमको मालूम पड़ जाए तो हमारे में इतना गट्स है कि हम वो नशे वाले को पकड़ के खुद पुलिस स्टेशन में ले जा सकते। इनको तो मालूम है ना कौन नशा बेचता है, कौन क्या करता है, सब मालूम है इन लोग को। क्यों नहीं पकड़ते ये लोग? बताऊंगा कि देखो भाई मैंने ये काम किया है, मैं खुल के बताऊंगा। मेरे ऑफिस के सामने मैं अपना रिकॉर्ड रखूंगा कि ये गली के अंदर मैंने इतना काम किया, इतना मुझे फंड मिला, इतना मैंने दिया, इतना मेरे पास बैलेंस बचता है, और किसका काम है तो मैं गली में कराने को तैयार हूँ। नंबर 134 से कनीस फातिमा रफीक खान हमारे साथ मौजूद है। रफीक भाई, क्या कहना चाहेंगे? आप 134 वार्ड से नॉमिनेशन भरे, तो क्या सोचों के साथ आपने फॉर्म भरा है और क्या कहना चाहेंगे? 134 से इसलिए मैंने फॉर्म भरा हूँ कि मुझे टिकट का आशा दे के टिकट ना मिलने पे मैंने आजाद उम्मीदवार से फॉर्म भरा हूँ। अभी मेरे रफीक नगर में बहुत सी चीज की कमियां है। अभी यहाँ पे तो जितने नगर से है उनको खुद को नहीं मालूम है कि गली कौन सी किधर जाती है। ये आते हैं घूम फिर के जाते हैं, और इनका इलेक्शन जीतने का मकसद ही यही है कि ये पैसे दे के जीतते हैं। आज तक कभी क्या किया है रफीक नगर के लिए लोग ने? आप बताओ क्या किया है लोग ने रफीक नगर के लिए? रफीक भाई, कहीं ना कहीं दूसरे जो पार्टी के लोग हैं उनका ये दावा रहता है कि हमने गवर्नमेंट का विकास किया है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट पे विकास हुआ है? मेरे समझ से जहां से बाहर से आते हैं लोग लड़ने के लिए हमारे रफीक नगर में, मेरे को लगता है ये अपने प्लॉट के विकास किए होंगे, बाकी कहीं का विकास तो हुआ ही नहीं आज तक। ये अपने प्लॉटों का कर लिए, बाकी किधर का होता तो नहीं है। विकास तो देखा ही नहीं मैंने रफीक नगर में कभी हुआ है। और कभी नगर सेवक कभी इधर दिखता है? 5 साल में तो कभी दिखता ही नहीं इधर नगर सेवक। आते गाड़ी से आते, गाड़ी से उतरते, जो उनके खास से उनसे मिले जुले चले जाते हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है, और आपके यानी क्या इरादे हैं, और जीतने के बाद अगर आप विजेता रहे तो जीतने के बाद आप यहाँ पर क्या चीज लाओगे? और मैं अगर जीत के आता हूँ तो सबसे पहले तो मैं अपने रफीक नगर वाले लोग के लिए जो भी करना रहेगा, जो मेरे से होता है वो मैं करूंगा। बाकी रह गया कि मैं आस दे नहीं सकता हूँ कि मैं ये दे दिया कि मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये आस ये पार्टियां लेवल करती है, हमारे को आस देने की आदत नहीं। जो करूंगा वो आपको सामने आएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि नशा काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे जो यंगस्टर है वो नशे के आदी होते जा रहे हैं, तो इस पर आप काम करोगे? अरे नशा जब हमको मालूम पड़ जाए तो हमारे में इतना गट्स है कि हम वो नशे वाले को पकड़ के खुद पुलिस स्टेशन में ले जा सकते। इनको तो मालूम है ना कौन नशा बेचता है, कौन क्या करता है, सब मालूम है इन लोग को। क्यों नहीं पकड़ते ये लोग? ऐसी बाकी लोग को क्यों नहीं पकड़ते भाई? इनको सब मालूम है नशा कहाँ बिकता है। नशा पीने वाले से पूछोगे कहाँ से लाता है, वहां जाके पुलिस लेके जावे ना, पकड़े ना इन लोग को। क्यों नहीं पकड़ते इन लोग? ऐसी क्या है कि जब इलेक्शन पीरियड आता है तो इन लोग को नशा दिखता है, कौन सी कंपनी, सीमेंस कंपनी दिखती है, और नालों पे खड़े रह के फोटो खिंचाने का शौक है। शादियों में जाते तो यूट्यूबर लोग को ले जाके इनको शौक है कि भाई हम हमारे को डालते रहो बस कि हम इधर काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। इधर आज तक रफीक नगर में कोई विकास नहीं है। आप एक गली में चले जाओ, एक मैयत अगर हो गई तो वो पोजीशन नहीं आती कि मैयत को भी जो है ना बाहर से निकालना पड़ेगा, उठा के खड़ा करके ले जाना पड़ेगा। ऐसी ऐसी गलियां है। आज तक कभी नगर सेवक लोग कोई गली में गए? अभी मैंने अख्तर साहब के लड़के का इंटरव्यू सुना कि 10 साल मैंने काम किया। अभी मैंने इंटरव्यू सुना, वो 10 साल पहले कितनी उम्र थी उसकी, कहाँ था वो? कभी मिला इधर दिखा रफीक नगर में? या अख्तर भाई कभी दिखे इधर? जो आपने लड़के को लड़ा रहे, कभी अख्तर भाई कभी राउंड मारे इधर? या उनका लड़का 10 साल पहले उसकी उम्र क्या थी, स्कूल जाने की उम्र थी उसकी? कहा उस कभी आज तक हमने देखा नहीं रफीक। और हम तो जो है रफीक नगर के बासिंदा, हमारा घर परिवार सब पूरा है, ये रफीक नगर हमारा परिवार है। मैं किसी को यहाँ पे, हम पहले भी काम करते थे और आज भी करेंगे, जीतने के बाद तो उससे ज्यादा करके दिखाएंगे इनको कि इधर भी एक नगर सेवक अगर जीतते तो इनसे ज्यादा करके दिखाएंगे। इतना साल इलेक्शन नहीं हुआ, इतने इलेक्शन के बाद भी नहीं हुआ तो इन्होंने क्या काम किया इधर, तो मुझे बता दो। इलेक्शन आता है, इलेक्शन में सारे, अभी हम भी खड़े, हम तो यहाँ के रहवासी है, हमको तो यहाँ की एक एक गली मालूम है, एक एक बच्चा मालूम है, एक एक आदमी जानता है हमको। बस पब्लिक से यही गुजारिश है कि अपना वोट संभाल के दो। आप जो यहाँ का रहवासी है उसको देखो। आप ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को दो, जो यहाँ का स्थानीय है जो खड़ा है उसको दो आप।
जो आपके साथ लड़ने को ताकत है। ये 5 साल तक दिखेंगे नहीं ये लोग। ये इलेक्शन में तो अभी बाहर से भी आदमी लाते हैं, गांव से भी बुला लेते हैं आदमी। ये रैली, वो बाइक, वो मफलर डाल के घूमते हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है। जिस तरीके से आपने बताया कि गटर नाले, कहीं ना कहीं लोगों का जब पूछा जाता है लोगों से कि यहाँ विकास हुआ है तो वो गटर और नाले दिखाते हैं, आप जीतने के बाद क्या दिखाओगे? मैं जीतने के बाद आप खुद मीडिया वाले को बताऊंगा कि देखो भाई मैंने ये काम किया है। मैं खुल के बताऊंगा, मेरे ऑफिस के सामने मैं अपना रिकॉर्ड रखूंगा कि ये गली के अंदर मैंने इतना काम किया, इतना मुझे फंड मिला, इतना मैंने दिया और इतना मेरे पास बैलेंस बचता है, और किसका काम है तो मैं गली में कराने को तैयार हूँ। रफीक भाई, अगर आप जीत के आते हैं, जनता आपको भारी मतों से जिताती है, तो कौन से ऐसे पहले 3 काम करेंगे आप? सबसे पहला तो मैं रफीक नगर के लिए एम्बुलेंस खड़ा करूंगा, जो कि फ्री सर्विस हो। किसी भी आदमी को यहाँ से रिक्शा टेम्पू करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज। यहाँ एक रिक्शा रफीक नगर के नाम से डाला जाएगा सबसे पहला। और बाकी जिसकी जो समस्या, मेरा घर, मेरा ऑफिस 24 घंटा खुला है। आधी रात को भी आदमी आएगा तो मेरा दरवाजा खुला है इन सबके काम करने के लिए। लेकिन रफीक नगर के लिए मैं इस झूठे वादे कर नहीं सकता हूँ, झूठे वादे बोल नहीं सकता हूँ। इनके जैसा मेरे को झूठा बोलने की आदत नहीं है। रफीक भाई, आप लोगों में जाकर मिल रहे हैं, लोगों की परेशानियां सुन रहे होंगे, तो लोगों से जाके मिल रहे हैं तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? लोग आपको किस तरह से मिल रहे हैं, कैसा रिस्पांस है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ऑफिस के बाहर बैठता तो मुझे 100 आदमी तो ऐसे ही मिल जाते हैं, मुझे सलाम दुआ करने वाले, जो मुझे जानते हैं। यहाँ का एक एक बच्चा, एक एक औरत, एक एक आदमी जानते हैं मुझे घर घर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही किसके इधर कि मुझे वोट दो। सब देख रहे क्या रफीक भाई खड़ा है, रफीक भाई को वोट दो। अब उनकी मर्जी है, चाहे पैसे पे वोट दें या हमारी मोहब्बत में वोट दें। हम तो इधर खड़े हैं रफीक नगर के लिए। अगर हमको जिता के लाएंगे तो इंशाअल्लाह इनका काम करके देंगे। क्या कहना चाहेंगे रफीक भाई, हमारे चैनल के माध्यम से आप वार्ड नंबर 134 की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं 134 की जनता को यही अपने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अब की बार सोच के दो, अब की बार सोच के दो आप लोगों। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सोच के दो, बाहर वाले को सोचो मत, जो घर पे बैठा उसके बारे में सोचो। क्या लगता है? तो ये जानता हूँ कि हमारे रफीक नगर की आवाम है, ये अच्छा बुरा सब जानते हैं। अब इनको सोचना है कि किसको लाना है। बस इनसे यही कहूंगा कि सोच विचार के अपना वोट दो। पहले सोचो, अभी बहुत टाइम है। आप सोचो कि बाहर का आदमी चाहिए कि घर का आदमी चाहिए।